भी मैं झूठ बोल रही हूँ, एक झूठ है इसमें, क्योंकि तब राजू के लिए बहुत सारा प्यार था, अन्य बच्चों के लिए बहुत कम प्यार था। तब से वो राजू का पूरा ख्याल रखने लगी, बहुत अच्छे से उसको मारती थी, पढ़ाने लगी, उसकी तारीफ करने लगी, और जब बच्चे की तारीफ करने लगी तो वो बच्चा धीरे धीरे समझता चला गया और आगे बहुत अच्छा वो सच में टॉप करने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि कक्षा 5 के बाद वो प्राइमरी स्कूल कक्षा 5 तक ही होता है, तो राजू जाने वाला होता है, उसमें एक दिन आया और छोटा सा गिफ्ट ले आया अंजलि मैडम के लिए, जिसमें एक परफ्यूम थी और छोटा सा कड़ा था। मैम ने उस कड़े को अपने हाथ में डाल लिया और थोड़ी सी परफ्यूम डाल ली। राजू फटकती हुई आवाज से दौड़ता आया, बोला मैडम आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। अंजलि मैडम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। फिर वो बच्चा आगे स्कूल में पढ़ने लगा, वहां से जब भी उसके पेपर होते थे उसका रिजल्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट बाकायदा सब अंजलि मैडम के पास आता था। तो अंजलि मैडम उसको देखती थी, हर बार उसको टॉप करता था। एक दिन को राजू की शादी हुई तो उसने अंजलि मैडम को इनवाइट किया और बुलाया। अंजलि मैडम जब तक पहुंची नहीं तब तक कोई कार्यक्रम आगे तक नहीं बढ़ा। जब अंजलि मैडम पहुंची वहां पे तो अंजलि रोता हुआ आया, माइक से बोला यही मेरी माँ है। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि बच्चे को टॉर्चर करने से पहले हमें समझना चाहिए कि मतलब इसके अंदर है क्या। हर बच्चे किसी न किसी तरह से उसका भविष्य हम सबसे जुड़ा है, उनके भविष्य को हम सबको आगे बढ़ाना है, उनके प्रति बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए गए आप सभी लोगों के सामने। अब इसके बाद हम अपने विद्यालय के आदि जी को उपस्थित होंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। पृथ्वी जी, आइए राजवी जी।